हेलो बच्चों, कैसे हो। 8वीं क्लास में संस्कृत का 5वां पाठ कंटकेनैव कंटकम, इसका अभ्यास का पहला प्रश्न अपना हो गया है और अब दूसरा प्रश्न कराते हैं। दूसरा प्रश्न है संस्कृतेन उत्तरत, संस्कृत में उत्तर दें। कै भाग देखिए, कै भाग में है चंचलेन वने किम कृतम। तो चंचल ने वन में क्या किया, किम को हटा दो और लिखो जालम विस्तारितम। ठीक है, चंचलेन वनम जालम विस्तारितम। तो किम कृतम दोनों को हटाकर, प्रश्नवाचक हटाकर यहाँ लिख दोगे। ख का देखिए, ख में पूछा गया है कि व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। उत्तर होगा व्याघ्रस्य पिपासा व्याधेन आनीतेन नद्याः जलेन शांता अभवत। तो कथम को हटाएं और लिखें व्याधेन आनीतेन नद्याः जलेन, यानी शिकारी द्वारा लाए गए नदी के जल से। फिर शांता अभवत जो का तो लिखें और प्रश्नवाचक हटाकर पूर्ण विराम लगा दें। प्रश्न नंबर ग, दूसरे का जो ग है वो देखिए, जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्। जल पीकर बाघ ने क्या कहा। तो इसमें लिखोगे जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत्, डैश लगाओगे और उसके बाद मैं पैरे में आपको दिखाता हूँ क्या कहा था। शांता में पिपासा, यहाँ से स्टार्ट होएगा अब उत्तर आपका। शांता में पिपासा सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। यानी मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो ये कहा था। ये पूरा होने के बाद आपको मैं डबल इन्वर्टेड को में बंद कर देंगे। घ भाग देखिए, चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी, यह किसको संबोधित किया। चंचल ने मौसी किसको कहा है वो हमने पाठ से बताना है। झाड़ियों के पीछे से आई जो लोमड़ी थी उसको उन्होंने कहा था, तो इसके लिए लोमसिका शब्द आया है। तो अब उत्तर क्या होगा, चंचलः मातृस्वसः इति, काम हटाओ, यहाँ लिखो लोमसिकाम संबोधितवान पूर्ण विराम। ठीक है, ध्यान रखना है मातृस्वसः को यहाँ कोमे लगाए गए हैं, उत्तर में भी ये कोमे लगेंगे। और जो ङ है यानी 5वां भाग, जाले पुनः बद्धम दृष्ट्वा जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में दोबारा से बंधे हुए बाघ को देखकर या फंसे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया, ये आपने बताना है। तो जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत की मैं क्रोध को हटाकर यहाँ लिख दोगे। तो तीसरा प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति अथवा का काम प्रति कथयति। निम्नलिखित वाक्य कौन किसके प्रति कहता है या कहती है। यानी कि कह पुल्लिंग है, इसके अवज में आएगा कम, का स्त्रीलिंग है, इसके अवज में आएगा काम। ठीक है, तो पहला देखते हैं, जो वैसे एक उदाहरण दे रखा है इन्होंने, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो इसका होगा व्याघ्रः व्याधम प्रति। आपने एक सारणी बना लेनी है, उस सारणी के ऊपर क्या करना है, कह का एक तरफ लिख दो और कम काम दूसरी तरफ प्रति। ठीक है, किसने किसके प्रति कहा। तो पहला भाग देखते हैं, कल्याणम भवतु ते, तेरा कल्याण हो।
तो कह काम प्रति व्याघ्र व्याधम प्रति, ये बात बाघ ने शिकारी के प्रति कही थी। ख भाग देखिए, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। तो का नदी, कम प्रति चंचलम प्रति, यहाँ चंचलम भी लिख सकते हैं और व्याधम भी लिख सकते हैं, यानी चंचल ही शिकारी था। गय है अरे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति, तो ये व्याघ्र है व्याधम प्रति। सबसे पहले बाघ ने शिकारी के प्रति ये बात कही थी और अरे मूर्ख शब्द का उसी ने प्रयोग किया था, इसलिए व्याघ्र है व्याधम प्रति। और घ का है यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं से भी काट देते हैं, ये बात वृक्ष है मनुष्याणाम प्रति। वैसे वृक्ष ने चंचल को ये बात कही थी, तो वृक्ष है चंचलम प्रति। और पांचवा है संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर दिखाओ, तो लोमशिका व्याघ्रम प्रति, लोमशिका व्याघ्रम प्रति। इस पाठ के 4 प्रश्न हो गए हैं और 4 बकाया रहते हैं, वो अगले वीडियो में कराएंगे।